नमस्कार दोस्तों, तो चलिए इस सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन केमिस्ट्री के देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उस लिहाज से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ विच एलिमेंट। तो ब्रास जो है वो किस एलिमेंट का जो है वो अलॉय है। तो सबसे पहले हम अलॉय देखते हैं कि अलॉय किसे बोला जाता है। तो अलॉय यानी क्या होता है, तो अलॉय एक मेटेलिक सब्सटेंस होता है। एक मेटेलिक सब्सटेंस होता है जो कंपोज होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट अगर उसमें है। अलॉय यानी क्या होता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। पूछा जा सकता है कि अलॉय क्या है। तो अलॉय है एक ऐसा मेटेलिक सब्सटेंस जो कंपोज होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जिसमें कंपोज होते हैं, उसको बोला जाता है अलॉय। तो ब्रास क्या है, एक अलॉय है। तो ये किस किस का कंपोज है देखिए। तो ब्रास में क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है एंड टीन होता है। ठीक है, टीन को हम एसएन से डिनोट करते हैं, जेडएन से जिंक होता है, और कॉपर सीयू से जो है वो हम इसको डिनोट करते हैं। तो कॉपर, जिंक और टीन जो है ये तीन एलिमेंट का कंपोस्ट करके ब्रास बनता है और इसीलिए इसको अलॉय बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक सेम न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए उसको क्या बोला जाता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है पर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट है, एलिमेंट डिफरेंट है पर उसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आइसोटोन्स। ये आपको ध्यान रखना है। हमने आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसोटोप्स ये तीनों के तीनों एक्सप्लेन किए हैं। आइसोटोप्स और आइसोबार्स हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं। तो आइसोटोन्स यानी क्या होता है, देखिए मान के चलो कि एग्जांपल मैं लेता हूँ सल्फर का 16 और 36। इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है 16 और एटॉमिक मास नंबर कितना है 36। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन है 20। क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर अगर हम माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन नंबर मिलता है। तो 36 माइनस 16 कितना आया 20। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17 और मास नंबर कितना है 37। 37 से 17 माइनस किए तो कितने होते हैं 20। तो इसमें भी 20 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 20 न्यूट्रॉन है। एक और एग्जांपल लेते हैं ऑर्गन का 38 18। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 18, एटॉमिक मास नंबर 38। 38 से अगर हम 18 को माइनस करें तो कितने आते हैं 20। यानी इन तीनों में अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो सेम है 20 पर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ऑर्गन है। तो जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है पर न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो सेम है। तो उसको बोला जाता है आइसोटोन्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, देखिए ये डिफरेंट एलिमेंट है हैविंग सेम न्यूट्रॉन नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है सेम है, तो उसको क्या बोला जाता है आइसोटोन्स। ये आपको याद नहीं, पूरा दिमाग में रट लेना है कि आइसोटोन्स यानी क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट और न्यूट्रॉन नंबर सेम, तो उसको बोला जाता है आइसोटोन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज बोथ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। कार्बन का कौन सा एलोट्रोप ऐसा है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है और हीट भी अच्छी तरीके से ट्रांसफर करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी तरीके से ट्रांसफर करता है, तो वो है गाइस ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड। अब व्हाइट गोल्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाइट गोल्ड किस एलिमेंट को बोला जाता है। तो व्हाइट गोल्ड बोला जाता है गाइस प्लैटिनम को। आपने सोने के जो आभूषण होते हैं वो तो सुना होगा, प्लैटिनम का जो भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग को प्लैटिनम का भी क्रेज होता है, तो वो उसको व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। व्हाइट गोल्ड यानी क्या होता है, प्लैटिनम। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेफ्टी मैचेस आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ फॉस्फोरस। जो सेफ्टी मैचेस हमारे घर में जो आग पेटी होती है, जो सेफ्टी मैचेस होते हैं, इसमें जो होता है फॉस्फोरस, वो कौन सा फॉस्फोरस इसमें यूज किया जाता है। तो सबसे पहले समझिए फॉस्फोरस के जो दो फॉर्म होते हैं, मेनली दो फॉर्म होते हैं, एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस और एक होता है रेड फॉस्फोरस। अगर हम इसकी एलोट्रोपी की बात करें तो व्हाइट, ब्लैक, रेड, वायोलेट अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर फॉर्म्स की बात करें तो मेनली दोनों ही फॉर्म्स होते हैं, एक व्हाइट और रेड। उसमें से रेड फॉस्फोरस जो है वो यूज किया जाता है यहाँ पे जब सेफ्टी मैचेस जो है वो बनाते हैं, तो रेड फॉस्फोरस का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम दी लाइटेस्ट एलिमेंट। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो लाइटेस्ट एलिमेंट है गाइस हाइड्रोजन। पर अगर आपको ये पूछा जाए कि कौन सा लाइटेस्ट एलिमेंट है और हाइड्रोजन अगर नहीं, उस ऑप्शन में अगर हाइड्रोजन नहीं दिया है तो फिर आपको जो है वो यूज़ करना है, लिथियम भी हो सकता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये लाइटेस्ट एलिमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन होता है वो देखना। पर वैसे सबसे जो लाइटेस्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन ही होता है। पर अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है तो बाकी के जो चार होते हैं इनमें से जो दिया जाएगा वो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम दी हेवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है। अब हेवीएस्ट एलिमेंट अगर हम डेंसिटी की ओर से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हेवीएस्ट एलिमेंट होता है वो होता है ऑस्मियम, जिसको हम OS से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर इसका 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू, जो क्लोरोफॉर्म होता है, जो सूंघने से आदमी यानी जो बेशुद्ध हो जाता है, वो जो क्लोरोफॉर्म है वो सनलाइट के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है। अब जो क्लोरोफॉर्म होता है गाइस, इसका फार्मूला है CHCl3, यानी इसको बोला जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन ही क्लोरोफॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ट्राइक्लोरोमीथेन का नाम क्या है, इसका फार्मूला क्या है, तो CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म होता है, यानी ट्राइक्लोरोमीथेन भी होता है। तो ये जब सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो इसका कन्वर्जन होता है फॉस्जीन में, ठीक है। अब फॉस्जीन का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है कार्बोनिल क्लोराइड, यानी कार्बोनिल क्लोराइड यानी ही फॉस्जीन होता है, और क्लोरोफॉर्म यानी ही ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। तो ये कुछ नाम भी आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ट्राइक्लोरोमीथेन इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्जीन की जगह आपको ऑप्शन दिया जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड, तो कार्बोनिल क्लोराइड में यानी ही फॉस्जीन होता है। तो इसमें 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, फॉस्जीन यानी कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म यानी ट्राइक्लोरोमीथेन, और क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है फॉस्जीन में। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेस ऑफ कॉपर इन ह्यूमन कॉज विच डिसीज। देखिए कॉपर जो है वो बहुत इसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए लोग तांबे का पानी पीते हैं। पर गाइस ये कॉपर अगर एक्सेस हो गया तो विल्सन नाम का डिसीज होता है। कौन सा डिसीज होता है? विल्सन्स नाम का डिसीज होता है। अब देखिए इस विल्सन्स डिसीज में होता क्या है, तो ये जो कॉपर होता है ये ब्रेन, लीवर या फिर अदर ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, इसमें एक्यूमुलेट होता है, और विल्सन नाम का डिसीज होता है जो क्यूरेबल नहीं है, ये क्यूर नहीं होता फिर, क्योंकि कॉपर जो है वो बॉडी से निकालने के लिए बहुत वक्त लगता है। अब कॉपर डेली की कितनी, अडल्ट की अगर हम बात करें तो कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये होती है 10 mg मिलीग्राम पर डे। बस इतना कॉपर हमें रोज़ का इसेंशियल होता है, ये बहुत ज़्यादा है, यानी पर इससे अगर ज़्यादा हो गया, यानी ज़्यादा है मतलब यानी सफिशिएंट है 10 mg, इतना अगर हमें मिलता है पर डे तो ये बिल्कुल ठीक है। पर इससे अगर ज़्यादा होता है तो ये कॉपर जो है 10 mg से अगर ज़्यादा होता है तो ये फिर हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, अदर ऑर्गन्स में, ब्रेन्स में होता है तो ब्रेन के प्रॉब्लम होते हैं, और इससे विल्सन्स नाम का डिसीज बोला जाता है जो क्यूरेबल नहीं होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। जो इलेक्ट्रिक हीटर होती है, प्रेस होती है, गीजर होते हैं, इलेक्ट्रिक गीजर, तो उसमें कौन सा वायर यूज़ किया जाता है, तो इसमें वायर यूज़ किया जाता है गाइज निक्रोम। निक्रोम नाम का वायर होता है जो यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। जो कैंसर होता है तो उस कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा एलिमेंट जो है, मेटल जो है वो यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, तो कोबाल्ट 60, ये आप जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। विच एलिमेंट इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड किस एलिमेंट को बोला जाता है? फूल्स यानी मूर्ख बनाना। देखिए ऐसा जो सब्सटेंस होता है, या हम उसको एलिमेंट बोल सकते हैं कि जो गोल्ड की तरह दिखता है, गोल्ड की तरह शाइन करता है, फिर वो गोल्ड नहीं होता, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है गाइस पायराइट। इसको पायराइट्स भी बोला जाता है या फिर आयरन पायराइट भी बोला जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, या फिर इसको आयरन सल्फाइड भी बोला जाता है या फिर आयरन डाइसल्फाइड भी बोला जाता है। कोई भी अगर ऑप्शन में आपको दिखता है, इसका फार्मूला है FeS2। कोई भी अगर दिखता है पायराइट्स, आयरन पायराइट, आयरन सल्फाइड, आयरन डाइसल्फाइड, FeS2, तो उसको क्या बोला जाता है? फूल्स गोल्ड, यानी ये गोल्ड की तरह दिखता है पर गोल्ड होता नहीं। तो ये गाइज 12 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के। तो आप जो है वो इसको अच्छी तरीके से कर लेना, ताकि कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।